अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स एंड इट्स इंटरेक्शन विद मैटर। इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ लाइट। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ई से डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लू कलर की वेव है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सेकंड जो है मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें इस पिक्चर में जो रेड कलर की वेव है वो है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इस पिक्चर में हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर ना सिर्फ एक दूसरे के परपेंडिकुलर बल्कि ये प्रोपागेशन ऑफ डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। अब इस पिक्चर में जो हमें ब्लैक कलर का एरो दिखाई दे रहा है वो है प्रोपागेशन की डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन हम उसे कहते हैं कि वो डायरेक्शन जहाँ पर स्पीड ट्रैवल करती है। इसकी अब थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डोनेट करते हैं। वेवलेंथ जो है वो दो एडजेसेंट क्राफ्ट और क्राफ्ट के दरमियान का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज़। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डोनेट करते हैं। इसका यूनिट है सेंटीमीटर और मीटर। इसकी इक्वेशन है लैम्डा इज़ इक्वल टू सी ओवर म्यू, वेयर सी जो है सी इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड इसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू, जिसका यूनिट है पर सेकेंड और हर्ट्ज़। इसकी इक्वेशन है म्यू इज़ इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है वेव नंबर, जिसको हम म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट है सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। और इसकी इक्वेशन है म्यू बार इज़ इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, मीन्स कि 1 ओवर वेवलेंथ। इसको हम किसी एक और इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है म्यू बार इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओवर स्पीड ऑफ लाइट। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है एनर्जी, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई इज़ इक्वल टू एच ओवर एच इंटू फ्रीक्वेंसी। जो एच है वो यहाँ पे प्लांक्स कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी एक और इक्वेशन है एच सी ओवर लैम्डा। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि वेवलेंथ की वो रेडिएशन जो सूरज से ज़मीन तक पहुंचती है वो डिफरेंट पाथ में डिवाइड होती है। मींस कि जो रेडिएशन की जो वेवलेंथ हम तक पहुंचती है वो डिफरेंट पाथ पे कंसिस्ट करती है, डिफरेंट पाथ पे बेस होती है। अब यहाँ पे हम इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पाथ जो डिफरेंट पाथ में ये कन्वर्ट है, यहाँ डिफरेंट पाथ पे ये डिवाइड है। जो फर्स्ट इसका पाथ है गैमा रेज, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव। तो फर्स्ट इसके पाथ को हम देखते हैं वो है गैमा रेज, एक्स रेज। जो गैमा रेज और एक्स रेज होती हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, हाईली एनर्जेटिक होती है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ या इम्पॉर्टेंट जो होती है वो मेडिकल फील्ड के लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए होती है। एनालिटिकल पर्पज़ के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती। एनालिटिकल पर्पज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है पाथ या रीजन वो है अल्ट्रा वायलेट। ये एनालिटिकल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट, नियर अल्ट्रा वायलेट। नियर अल्ट्रा वायलेट हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये विजिबल के पास है, विजिबल रीजन के पास है, इसको हम नियर अल्ट्रा वायलेट कह रहे हैं। तो जो अल्ट्रा वायलेट रीजन की जो एक्सटेंट है वो है एक्सटेंड करता है ये 10 नैनोमीटर टू 380 नैनोमीटर तक। बट अगर एनालिटिकल पर्पज़ के हिसाब अगर की तरफ से हम देखें तो जो इसके रीजन एक्सटेंड जो करता है वो 200 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर तक करता है। तो जो बिलो 200 नैनोमीटर है वो जो एयर एब्जॉर्ब होती है वो हम उसको ऑपरेट करते हैं वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट के अंदर, लेकिन ये इजी नहीं होता, इसको अटेन करना इजी नहीं होता। तो जो थर्ड इसकी पाथ है वो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हमने तीन डिफरेंट पाथ में डिवाइड कर दिया है, नियर इंफ्रारेड, NaCl इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। तो जो इंफ्रारेड का एक्सटेंट रीजन है वो है 0.7 माइक्रोमीटर टू 16 माइक्रोमीटर। बट एनालिटिकल पर्पस के लिए इसका एक्सटेंट रीजन वो है 2.5 माइक्रोमीटर टू 16 माइक्रोमीटर, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है इन एनालिटिकल पर्पस के लिए। लास्ट वन इसका है रेडियो वेव। लेकिन हमें अपने माइंड में ये बात याद रखनी चाहिए कि जो इंफ्रारेड है, जो IR रीजन है, वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो फंक्शनल ग्रुप को डिटरमिन करने के लिए यूज़ होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इसके बाद जो लास्ट वन है वो है रेडियो वेव, जो हाई फ्रीक्वेंसी है लेकिन इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो हैव लो एनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ डज मैटर एब्जॉर्ब रेडिएशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हाउ डज़ मैटर एब्जॉर्ब रेडिएशन। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कुछ वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं
और जो बाकी वेवलेंथ जो होती है वो हमें डिफरेंट कलर वो ट्रांसमिट हो जाती है डिफरेंट कलर के अंदर जो हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री ऑफ द एब्जॉर्ब कलर। अब ये नीचे एक टेबल बना हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ है जो कलर एब्जॉर्व कर रही है और ट्रांसमिट कलर हमें दे रही है। अब फर्स्ट जो इसमें वेवलेंथ एब्जॉर्व हो रही है वो 380 टू 450 है। इसने अब वॉयलेट कलर एब्जॉर्व किया और ट्रांसमिट कलर हमें दिया येलो टू ग्रीन। सेकंड 450 टू 495 वेवलेंथ एब्जॉर्व हो रही है, कलर इसका ब्लू है और ट्रांसमिटेड कलर है येलो। थर्ड है वेवलेंथ एब्जॉर्व हो रही है 495 टू 570, एब्जॉर्व कलर है इसका ग्रीन और ट्रांसमिट कलर है वॉयलेट। फोर्थ है 570 टू 590, एब्जॉर्व कलर इसका येलो है, ट्रांसमिट कलर है ब्लू। जो 5 है वो 590 टू 620 वेवलेंथ एब्जॉर्व हो रही है, एब्जॉर्व कलर हमें दे रहा है ऑरेंज, ट्रांसमिट कलर हमें दे रहा है ग्रीन टू ब्लू। वेवलेंथ एब्जॉर्व हो रही है 6 वाली वो 620 टू 750, एब्जॉर्व कलर है रेड, ट्रांसमिट कलर है ब्लू टू ग्रीन। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएशन का इंटरेक्शन है मैटर के साथ, इसमें हम देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है उसमें जो किसी सोर्स से हम सैंपल ले रहे हैं उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं। मींस के सैंपल के सोर्स से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ऑब्जर्व करना, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ पे अगर जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें कॉपर आयन है ब्लू कलर के, लेकिन वो हमें एब्जॉर्व करने के बाद कम्प्लीमेंट्री जो कलर दे रहा है वो येलो से वाइट कलर दे रहा है। अब यहाँ पे हमें ये समझ आई कि अगर हम ज़्यादा कंसनट्रेशन ब्लू कलर की लें या कॉपर सॉल्यूशन की ज़्यादा कंसनट्रेशन लें तो वो हमें ज़्यादा येलो कलर एब्जॉर्व करेगा। मींस कि जैसे इसको हम रिलेट कर सकते हैं, कलर को हम रिलेट कर सकते हैं उसके मेजरमेंट कंसंट्रेशन के साथ। मींस कि जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हमें कलर उतने ज़्यादा ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी इंट्रैक्शन देखना है मैटर के साथ। इसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं स्पेक्ट्रम के साथ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ, कि उसके मॉलिक्यूल्स कितने ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने एक्सटेंड रीजन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की और इसका इंट्रैक्शन देखा मैटर के साथ। ओके, थैंक यू।